पीटी उषा इंडिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स में से एक रह चुकी है, जिनको इंडिया की क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड भी बोला जाता है। अपने लंबे स्ट्राइड्स के साथ पीटी उषा ना सिर्फ एक ग्रेसफुल स्प्रिंटर थी, लेकिन उन्होंने 1980s में एशियन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स को डोमिनेट किया था और इन टोटल 23 मेडल्स जीते थे, जिसमें से 14 गोल्ड मेडल्स थे। और जब वे दौड़ती थी, क्राउड की फेवरेट हुआ करती थी। उस टाइम पे एथलीट्स को कोई सपोर्ट नहीं था और वुमेन एथलीट्स के लिए तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। लेकिन पीटी उषा एक ऐसी स्पोर्टिंग लेजेंड है जिन्होंने हजारों इंडियन वुमेन को स्पोर्ट्स एज अ करियर लेने के लिए इंस्पायर किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पीटी उषा की जर्नी और उनके गोल्डन एथलेटिक करियर की। पीटी उषा का जन्म 27 जून 1964 में केरला के एक छोटे से गांव पायोली में हुआ था और यही रीज़न है कि उनका नाम आगे चलकर द पायोली एक्सप्रेस पड़ा। बचपन से ही उनको एथलेटिक्स में इंटरेस्ट था, लेकिन फैमिली के खराब हालातों के चलते शुरू में वे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। 9 साल की उम्र में उषा जब 4th ग्रेड में थी, तब एक स्कूल रेस में उन्होंने अपने ही स्कूल की चैंपियन, जो कि उनसे 3 साल बड़ी थी, आसानी से हरा दिया और उनके नेचुरल टैलेंट को डिस्कवर किया गया। 1976 में उनके टैलेंट को देखते हुए केरला गवर्नमेंट ने पीटी उषा को 250 रुपये का स्कॉलरशिप अवार्ड किया था, ताकि वे अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर सके। इसके बाद 1977 में उषा को पहली बार OM नाम्बियर ने एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में नोटिस किया था। 2000 में rediff.com को दिए गए एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि उषा की लीन शेप और फास्ट वॉकिंग स्टाइल से वो इम्प्रेस्ड हुए थे और उनको पता था कि आगे चल के वो एक अच्छी स्प्रिंटर बन सकती है। और यही रीज़न था कि उसी साल से उषा ने उनके अंडर ट्रेनिंग करना भी शुरू कर दिया था। 1978 में उषा ने जूनियर्स इंटर स्टेट मीट में 6 मेडल्स जीते थे और केरला स्टेट कॉलेज मीट में 14 मेडल्स भी जीते थे। इसके बाद 1979 के नेशनल गेम्स और 1980 के नेशनल इंटर स्टेट मीट में उन्होंने कई सारे मेडल्स जीते थे और कई सारे मीट रिकॉर्ड्स भी सेट किए थे। इसके अलावा 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स के इंडियन कंटिजेंट में उनको शामिल भी किया गया था और ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली वे यंगेस्ट स्प्रिंटर भी बन गई थी। ऐसा नहीं है कि वो पहली एथलीट थी, उनसे पहले भी 1-2 और वुमेन एथलीट रह चुकी है जिन्होंने एशियन गेम्स में मेडल जीते हैं। स्प्रिंटर कमलजीत संधू इंडिया के पहली वुमेन एथलीट बनी जिन्होंने 1970 के एशियन गेम्स में 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता था। उषा के करियर का बेस्ट मोमेंट तब आया जब उन्होंने 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। दिल्ली में हुए ओलंपिक ट्रायल्स में उन्होंने एशियन चैंपियन को हराकर क्वालिफाई किया था। इसके बाद प्री ओलंपिक्स ट्रायल में उन्होंने टॉप अमेरिकन स्प्रिंटर जूडी ब्राउन को भी मात दी थी और गेम्स में 55.54 सेकंड्स के नए कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड के साथ उन्होंने फाइनल्स में एंटर किया था और इंडिया की पहली वुमेन एथलीट भी बनी जिन्होंने किसी भी ओलंपिक के फाइनल इवेंट में क्वालिफाई किया था। लेकिन फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल से पीटी उषा मात्र 100th ऑफ अ सेकेंड से चूक गई और उन्हें 4th पोजीशन से ही संतुष्ट होना पड़ा। उषा का दबदबा 1986 के सियोल एशियन गेम्स में भी जारी रहा और लोगों के द्वारा दिए गए निकनेम गोल्डन गर्ल को जस्टिफाई करते हुए उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते और 1 सिल्वर मेडल भी जीता था और अपना नाम इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर कर दिया। 1986 से 1990 का दौर उषा के लिए बहुत सारी चुनौतियों से भरा हुआ था। पहले तो उन्हें 1988 के सियोल ओलंपिक्स में उनके एंकल में इंजरी हो गई और फाइनल में कंप्लीट नहीं कर पाई थी। पूरी तरह से रिकवर करने के बाद उन्होंने वापसी की और 1989 के एशियन चैंपियनशिप्स में 4 गोल्ड मेडल्स और 2 सिल्वर मेडल्स भी जीते थे। अपने करियर में इतना कुछ अचीव करने के बाद उषा ने फाइनली 1990 में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। 4 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एवलिन एशफोर्ड से इंस्पायर होकर और अपने हस्बैंड श्रीनिवासन के सपोर्ट के कारण उषा ने अपना कमबैक अनाउंस किया। इसके बाद 1994 के एशियन गेम्स में 4x400 मीटर रिले में उषा ने सिल्वर मेडल भी जीता और 1998 एशियन चैंपियनशिप्स में उन्होंने 4 मेडल और जीते थे। ऐसा लग रहा था कि पीटी उषा 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में एक लास्ट अटेम्प्ट जरूर करेंगी ताकि देश के लिए ओलंपिक मेडल जीता जा सके, लेकिन ये सपना भी अधूरा रह गया जब उनकी घुटने की इंजरी फिर से उन्हें सताने लगी और फाइनली उन्होंने हमेशा के लिए इस गेम से रिटायरमेंट ले लिया। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट से रिटायरमेंट लेने के बाद
पीटी उषा ने उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स नाम से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया जो कि फ्यूचर एथलीट्स को ट्रेन करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का सोल एम ये है कि वो इंडिया की यंग एथलीट्स को ट्रेन करना चाहते हैं ताकि ओलंपिक्स में मेडल जीता जा सके। पिछले 2 दशकों में पीटी उषा के स्कूल ने कुछ बहुत ही फाइन एथलीट्स जैसे कि टिंटू लूका और जिस्ना मैथ्यू को भी प्रोड्यूस किया है, जिन्होंने कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में कई सारे मेडल्स भी जीते हैं। अपने गेम को लेकर इस जज्बे के प्रति जहाँ पे उन्होंने देश के लिए कई सारे मेडल्स जीते हैं, कई सारे यंग एथलीट्स को इंस्पायर किया है और रिटायरमेंट के बाद भी वो जो है देश के लिए सोच रही हैं, जहाँ पे वो यंग एथलीट्स को ट्रेन कर रही है। उनके इन एफर्ट्स को रिकग्नाइज करते हुए भारत सरकार ने 1983 में पीटी उषा को अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया था और 1985 में उनको फिर पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। पीटी उषा अपने दौर की एक लेजेंड रही है। आज तक इंडिया में जब कोई लड़की तेज भागती है तो उसे पीटी उषा के नाम से ही रेफर किया जाता है, जैसे कि ये अपने स्कूल की पीटी उषा है या फिर ये अपने मोहल्ले की पीटी उषा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हमें इस तरह के और भी एथलीट्स मिल पाए और पीटी उषा जी अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई हैं कि भारत के लिए अगली पीटी उषा तैयार करके दे पाए। हमारा ये वीडियो एक छोटा सा ट्रिब्यूट है पीटी उषा जी के लिए उनके जन्मदिन के अवसर पर। बाकी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। साथ ही हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ।